Hello students, this is Shiv Sagar and today we are going to do the 11th class Hornbill book first lesson Portrait of a Lady. It is written by खुशवंत सिंह। इसमें क्या है, जो राइटर है वो अपनी दादी के बारे में बताता है। क्या बताया उन्होंने? राइटर कहते हैं कि माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर वॉज एन ओल्ड वुमेन, कि मेरी जो दादी थी जैसे सभी की दादियां होती हैं वैसे ही एक ओल्ड वुमेन थी। शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 years दैट आई हैड नोन हर। रिंकल होता है झुर्रियां, वो बूढ़ी है और उसके शरीर पर बॉडी पर झुर्रियां हैं पिछले 20 साल से, जब से मैं उसको जानता हूँ। यानी जब से राइटर उसको जानता है अपनी दादी को, तब से उसके चेहरे पे झुर्रियां हैं और वो बूढ़ी है। पीपल सेड दैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रीटी। लोग कहते हैं कि वो एक टाइम ऐसा था जब यंग थी और सुंदर थी। एंड हैड इवन हैड ए हस्बैंड, और इसका एक पति भी था। यानी मेरी दादी की शादी हुई थी, उसका एक पति था। बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव, लेकिन इस बात पे भरोसा करना थोड़ा सा मुश्किल है। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट, जो मेरे पिताजी का जो मेरे दादाजी का जो पोर्ट्रेट है, चित्र है, हैंग अबव द मेंटल पीस इन ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम में जो मेंटल पीस, अपने भाषा में इसको बोल देते हैं ना पेंडी, तो एक जो मेंटल पीस है, एक जो सीमेंट का बना हुआ मेंटल पीस है, उसके ऊपर जो है उसकी मूर्ति लगी हुई थी या फोटो जो है लगा हुआ था। ही वोर ए बिग टर्बन, उसने एक बहुत बड़ी टर्बन पहन रखी थी, पगड़ी। एंड लूज फिटिंग क्लोथ, और उसके जो कपड़े थे वो लूज फिटिंग के थे, टाइट नहीं थे, लूज कपड़े थे। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड, उसकी जो बड़ी दाढ़ी थी, कवर्ड ढके हुए थी, क्या, द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, यानी उसकी दाढ़ी जो है बड़ी सी थी, सिर पे पगड़ी थी, लूज कपड़े थे, दाढ़ी जो है उसकी छाती को ढके हुई थी, छाती तक दाढ़ी आई हुई थी उसकी। ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years ओल्ड, और वो ऐसा लग रहा था कम से कम वो 100 साल का होगा। He did not look the sort of person who would have a wife or children, और मेरे दादा जैसे नहीं लग रहे थे कि उनके कभी उसकी वाइफ भी होगी या उनके बच्चे भी होंगे। He looked as, वो ऐसे लग रहे थे, if he could only have lots and lots of grandchildren, यानी मेरी दादाजी की फोटो देख के सिर्फ ये लग रहा था कि इनके सिर्फ पोते और पोते ही हो सकते हैं, बेटा और वाइफ तो हो ही नहीं सकते, यानी इतने बुरे लग रहे थे वो। एज फॉर माई ग्रैंड मदर बीइंग यंग एंड प्रीटी, जैसा कि मेरी ग्रैंड मदर बीइंग यंग एंड प्रीटी, की वो यंग थी, सुंदर थी। द थॉट वाज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, रिवोल्ट होता है विद्रोह, यानी जिस बात के ऊपर भरोसा नहीं होता। मतलब ये जो विचार था ना, मेरी जो दादी है वो कभी यंग थी या फिर वो प्रीटी थी, इस बात पर राइटर जो कहता है मेरे को इस बात पे भरोसा नहीं होता। इसको तो ये लगता है कि वो जब पैदा हुई थी तो दादी ही पैदा हुई थी। सी ऑफन टोल्ड, वो बताती थी, आमतौर पे बताती, अस हमें ऑफ द गेम्स सी यूज्ड टू प्ले एज ए चाइल्ड। मेरी दादी बताती थी कि बचपन में वो कैसे गेम खेलती थी। दैट सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड, एब्सर्ड होता है बकवास, बेकार, वो बातें जो है बकवास लगती। एंड और अनडिग्निफाइड, डिग्निफाइड शान शौकत, यानी ऐसी लगती बकवास ही कर रही है। ऑन हर पार्ट एंड वी ट्रीट इट लाइक द फेबल्स, फेबल होती हैं जो कहानियां हम सुनते हैं ना, तो उस वो जो मेरी दादी कहती ना कि मैं एक बार बच्ची भी थी और मैं गेम खेलती थी, तो ये बातें क्या लगती है, जैसे फेबल्स होती है ना, कहानियां। किसकी कहानियां? ऑफ द प्रोफेट्स की सी यूज्ड टू टेल अस, जैसे वो हमें और उनकी कहानियां, प्रोफेट्स की कहानियां सुनाती थी, साधु संतों की कहानियां सुनाती थी, ऐसे ही हमें सिर्फ एक ये फेबल लगती थी। सी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट, वो हमेशा से छोटी थी। एंड फैट, और मोटी। एंड स्लाइटली बेंट, दादी कैरेक्टर में लिखेंगे हम, दादी मतलब कैसी थी दिखने में, तो वो कैसी थी, शॉर्ट, नीचे कद की थी, फैट, मोटी थी, एंड स्लाइटली बेंट, बूढ़े लोग जैसे झुकते हैं ना, थोड़ा सा कमर झुक जाती है उनकी, वैसे। हर फेस वाज क्रिस क्रैश था, यानी उसके चेहरे पे ऐसे क्रॉस क्रॉस के निशान बने हुए थे, और रिंकल्स के रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू
एवरीवेयर, यानी उसके चेहरे पे ना हर जगह वो झुर्रियां जो है, कहीं से कहीं कहीं से कहीं, हर जगह झुर्रियां ही झुर्रियां थी उसके चेहरे पे। नो वी वर सर्टेन, हमें पक्का था, सी हैड ऑलवेज बीन, कि वो हमेशा से रही है, एज वी हैड नोन हर। अब हमें हमेशा ये लगता था कि जैसे हमने उसे देखा ना वो हमेशा से ही ऐसी है। कैसी? ओल्ड। ओल्ड, सो टेरिबली ओल्ड, इतनी भयानक रूप से बूढ़ी, दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, वो इतनी बूढ़ी है कि अब उससे ज्यादा बूढ़ी नहीं हो सकती। यानी जब ग्रैंड इसको देखा, इसके खुशवंत सिंह ने देखा अपनी दादी को, तो खुशवंत सिंह कहता है कि मेरे को वो लगता है कि वो इतनी बूढ़ी है, इतनी बूढ़ी है कि उससे बूढ़ी तो वो हो ही नहीं सकती। एंड हैड स्टेड एट होम एट द सेम एज, और उसी उम्र पे रुकी हुई है फॉर 20 ईयर्स, पिछले 20 साल से उसी उम्र पे। जब से राइटर उसको जानता है ना, वो कहता है जब से मैं इसको जानता हूं तब से ये ऐसी ही है और बूढ़ी हुई नहीं है। शी कुड नेवर हैव बीन प्रीटी, वो कभी सुंदर नहीं हो सकती, कभी सुंदर नहीं रही होगी। शी कुड नेवर हैव बीन प्रीटी, वो कभी सुंदर नहीं रही होगी। बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन हमेशा से ही वो ब्यूटीफुल थी। सी हॉबल्ड, हॉबल्ड मतलब चलने की एक स्थिति होती है, बूढ़े लोग जैसे चलते हैं। सी हॉबल्ड अबाउट द हाउस, वो घर में चलती। इन स्पॉटलेस व्हाइट विद वन हैंड, स्पॉटलेस व्हाइट यानी उसके जो व्हाइट कलर के वो कपड़े डालती थी, और उसका जो एक हाथ होता था रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, उसकी कमर पे होता था। टू बैलेंस हर स्टूप, ताकि वो उसका बैलेंस कर सके। स्टूप होता है जो पीछे कमर झुक जाती है, बाहर की तरफ निकल जाती है, और वो बैलेंस बनाने के लिए जैसे बूढ़े लोग कमर पे हाथ रख के चलते हैं ना, वैसे तो वो कमर पे हाथ रख के चलती थी। एंड द अदर, और दूसरा, टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी, बीड्स ऑफ द रोजरी, वो माला गिनते हैं ना, जैसे बूढ़े लोगों को देखा होगा, वो एक माला होती है, उसमें गिनते रहते हैं, राम का नाम लेते रहते हैं, वैसे ही वो बीड्स ऑफ रोजरी। एक हाथ तो उसका काम होता था बैक पे, और दूसरे हाथ में वो माला लेकर उसको गिनती रहती थी, राम का नाम लेती रहती थी। हर सिल्वर लॉक्स, लॉक्स यहाँ पे हेयर बालों के लिए लिखा है, उसके जो सिल्वर कलर के जो बाल थे ना, वर सेक्टर्ड अनटाइडली ओवर हर पेल पिकल्ड फेस, उसके जो बाल थे वो उसके चेहरे पे बंधे होते तो नहीं थे, लेकिन उसके चेहरे के ऊपर पड़े रहते थे। एंड हर लिप्स, और उसके जो होठ हैं, कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर, और उसके जो होठ थे वो लगातार प्रेयर करते रहते हैं, यानी सुनता तो है नहीं, इनऑडिबल होता है जो सुनाई नहीं दे, उसके होठ हिलते रहते हैं और वो भगवान की प्रेयर करती रहती है। यस, हाँ, सी वॉज ब्यूटीफुल, हाँ वो सुंदर थी। सी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन, जैसे माउंटेन में विंटर का जो माउंटेन का जो एरिया होता है, वहां पे विंटर में जब बर्फ गिर जाती है और वो जितनी सुंदर लगती है ना, तो ऐसे ही वो बहुत सुंदर थी, ब्यूटीफुल थी। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर व्हाइट सेरेनिटी, बिल्कुल सुंदर, प्योर सुंदरता, व्हाइटनेस। ब्रेथिंग पीस एंड कॉन्टेनमेंट, ब्रेथिंग पीस और शांति के साथ वो सांसें लेती, और संतुष्टि के साथ। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, अब जो राइटर है वो कहता है कि मैं और मेरी दादी जो बहुत अच्छे दोस्त थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी, जब मेरे पिताजी मेरे जो पेरेंट्स हैं वो सिटी में गए, तब वो मेरे को कहाँ छोड़ गए, मेरी दादी के पास। एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, और हम जो थे कॉन्स्टेंटली मतलब लगातार, और हम दोनों जो लगातार इकट्ठे थे। शी यूज टू वेक मी अप, वो मुझे उठाती इन द मॉर्निंग सुबह, एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मेरे को स्कूल के लिए तैयार करती। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन ए मोनोटोनस सिंग सॉन्ग while she bathed and dressed me in the hope, वो क्या करती थी, मॉर्निंग में प्रेयर करती थी, मोनोटोनसली लगातार एक लयबद्ध के साथ प्रेयर करती थी,
जब वो नहलाती और मुझे कपड़े पहनाती। और वो क्या सोचती थी, दैट आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट, और इसको मैं दिल से याद कर लूँ। वो चाहती थी कि मतलब जो ये जो गाती थी उसको मैं दिल से याद कर लूँ प्रेयर को। आई लिसन, मैं सुनता था, बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस, क्योंकि मेरे को उसकी आवाज पसंद थी। बट नेवर बॉदर्ड टू लर्न इट, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा कि इसको मैं याद कर लूं। देन शी वुड फैच माई वुडन स्लेट, फिर वो मेरे लिए वुडन स्लेट लेके आती, लकड़ी की स्लेट, यानी अगर तख्ती अगर आप जानते हो तो वुडन स्लेट यानी अपनी भाषा में इसको तख्ती बोलते हैं। वो तख्ती को लेके आती, विच सी हैड ऑलरेडी वॉश्ड, जिसको उसने पहले ही वॉश किया होता, एंड और प्लास्टर्ड विद येलो चौक, और येलो चौक के साथ उसको प्लास्टर किया होता। जिन बच्चों ने तख्ती को सुना हो या आपके पेरेंट्स बताएंगे, पहले एक तख्ती यूज करते थे स्टूडेंट्स, और उसको ना साफ करके और वाइट येलो चौक मतलब मुल्तानी, उसके ऊपर मुल्तानी लगाते थे। साथ में एक टीनी अर्थन इंक पॉट, एक छोटी सी मिट्टी की दवात जो है, स्याही की दवात जो वो देती थी, एंड ए रेड पेन, एक लाल पेन, टाई देम ऑल इन ए बंडल, और उन सारी चीजों को एक बंडल में बांधती, एंड हैंड इट टू मी, और उसे मुझे दे देती। आफ्टर ब्रेकफास्ट के बाद, ऑफ ए थिक, यानी एक भारी ब्रेकफास्ट के बाद, स्टाल चपातीज, जो बासी चपाती स्टाल होती है, बासी यानी शाम की जो चपाती होती थी, विद ए लिटिल बटर, थोड़ा सा बटर, एंड शुगर सेपरेट ऑन इट, इनके ऊपर थोड़ा सा, जो रात की रोटियां होती ना उनके ऊपर थोड़ा सा बटर और शुगर वो चीनी डाल देती, एंड वेंट टू स्कूल, और स्कूल चले जाते, हम स्कूल चले जाते। शी कैरिड सेवरल स्टाइल चपातीज विद हर फॉर द विलेज डॉग, और ये जो स्टाइल चपाती होती थी किसके लिए होती थी, विलेज डॉग्स के लिए होती थी। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी, मेरी जो ग्रैंड मदर है मेरे साथ हमेशा स्कूल जाती थी। बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच्ड टू द टेम्पल, जो स्कूल है वो क्या था, टेम्पल के साथ अटैच था, यानी मंदिर साथ में ही था। द प्राइस, जो प्राइस था, टोट अस द अल्फाबेट्स, जो पुजारी था वो हमें अल्फाबेट सिखाता, एंड द मॉर्निंग प्रेयर, और सुबह की प्रेयर। वाइल, जबकि द चिल्ड्रन सेट इन रो, बच्चे एक रो में बैठे होते, ऑन द अदर साइड ऑफ द वरंडा, वरंडा की दूसरी साइड में, सिंगिंग द अल्फाबेट्स, और अल्फाबेट्स को बोल रहे होते थे, और द प्रेयर इन ए चोर्स, और एक लय में प्रेयर गा रहे होते। माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी, सेट इनसाइड, अंदर बैठती, रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, स्क्रिप्चर्स होती हैं होली बुक्स, याद रखेंगे, स्क्रिप्चर्स जो है होली बुक। उस टाइम जो मेरी दादी है वो अंदर बैठ के स्क्रिप्चर्स पढ़ती थी। अब इससे एक बात क्या पता चल रही है कि जो उसकी दादी है वो पढ़ सकती थी। When we had both finished, जब हम बोथ फिनिश करते, यानी मेरा स्कूल खत्म होता और दादी अपने स्क्रिप्चर्स को पढ़ लेती, we would walk back together, हम इकट्ठे वापस आते। This time the village dogs would meet us at the temple door, और इस टाइम जब हम वापस आते ना तो टेम्पल के डोर के ऊपर हमें कुत्ते मिलते थे। They followed us to our home, वो हमारे घर तक हमारा पीछा करते, ग्रोलिंग एंड फाइटिंग, गुर्राते हुए, लड़ते हुए, विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ, फॉर द चपातीज, उन चपातियों के लिए, वी थ्रू टू देम, जिन चपातियों को हम उन्हें फेंकते थे ना तो वो क्या करते थे, इन चपातियों के लिए लड़ते रहते थे। When my parents, जब मेरे पेरेंट्स, were comfortably settled in the city, और जब मेरे पेरेंट्स comfortably settle हो गए थे सिटी में, they sent for us, sent for us होता है बुलावा भेजना, तो फिर क्या किया उन्होंने, हमारे लिए बुलावा भेजा या हमें बुला लिया। That was a turning point in our friendship, और वो हमारी फ्रेंडशिप का एक टर्निंग पॉइंट था, दादी की और राइटर की फ्रेंडशिप का एक टर्निंग पॉइंट था। Although, यद्यपि, we shared the same room, हम एक ही रूम में रहते थे, my grandmother no longer came to school with me, अब रिश्ता टूट गया ना इनका, अब इसकी दादी स्कूल नहीं जाती इसके साथ। I used to go to an English school, अब मैं एक इंग्लिश स्कूल में जाता था, in a motor bus, एक मोटर बस में।
देयर वर नो डॉग्स, वहां पे डॉग्स नहीं थे, इन द स्ट्रीट, गलियों में, इन द स्ट्रीट्स, एंड सी टुक टू फीडिंग स्पैरोज, और उसने क्या किया, उसने स्पैरोज को, चिड़ियाओं को जो खाना डालना वो शुरू कर दिया, इन द कोर्टयार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस, हमारा जो शहर का जो हाउस था ना, उसके हाउस में जो कोर्टयार्ड है, जो आंगन है, उस आंगन में वो क्या करती, चिड़ियाओं को चारा डालना उसने शुरू कर दिया। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट पार्ट के लिए हम मिलते हैं। बाय।